क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों को करना क्या है इस प्रश्न में कि यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है, इसका हम लोगों को वैल्यू ज्ञात करना है इन सभी मानों पर। अर्थात x बराबर एक बार हम लोगों को क्या रखना है, इसमें 0 रखना है और वैल्यू ज्ञात करना है। फिर हम लोगों को x बराबर एक बार 1 रख के -1 रख करके ज्ञात करना है और एक बार 2 रख करके ज्ञात करना है। तो बहुत ही साधारण प्रश्न है। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे। तो इस बहुपद को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि px इज इक्वल टू क्या चीज, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, चर x दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहला नंबर के लिए x बराबर 0 रखने पर हम लोग इस बहुपद में क्या रखते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, 0 रख करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p x के जगह पे 0 बराबर 5 इंटू x के जगह पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 और x के जगह पे 0 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर है, प्लस 3 ये चीज। अब इसको क्या करना है, हमको सोल्व कर देना है। तो 5 गुने 0 हो जाएगा कितना, 0 माइनस 4 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस 3। फिर क्या हो जाएगा, ये 0 ऐसे ही रहेगा, 0 इंटू माइनस 0 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा माइनस 0 और प्लस 3। यहाँ 0 0 क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ऐसे भी 0 कोई वैल्यू नहीं रखता, 0 से 0 घटाएंगे 0 ही आएगा। और फाइनल आंसर हमारा क्या आ जा रहा है, प्लस का 3 आ जा रहा है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्या आ रहा है इस पे, मतलब इस बहुपद में x बराबर 0 रखने पर आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यही चीज हमको बोला था कि इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए निम्नलिखित मानों पर। ठीक है, तो हम लोग p0 बराबर x का मान 0 रख करके इसमें हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लिए, कितना आया आंसर 3 आ रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है, दूसरा नंबर में भी, दूसरा नंबर में हम लोगों को करना है अब की बार इसी बहुपद में x बराबर क्या रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि x बराबर -1 रखें। ठीक है, तो यहां पर भी आप ऐसे लिख लेंगे px बराबर क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, x बराबर -1 रखने पर, x के जगह पर अब की बार हम लोग क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं। इसमें सिंपल, इस प्रश्नावली में पूरा जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सब में ऐसे ही कैलकुलेशन ही है। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट करेंगे, हम लोग एक कैलकुलेशन का वीडियो अच्छा सा बना करके यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। ठीक है, और मैथ जो है वो क्या है, प्रैक्टिस का चीज है। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, मैं यहाँ पे इसलिए कह पा रहा हूँ कि ये प्रश्न क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, क्योंकि इसको कितने बार सोल्व किया गया है, हम इसको इतना बार सोल्व किए हैं कि मुझे खुद पता नहीं है कि कितना बार इसको सोल्व किया गया है हमारे द्वारा। ठीक है, आप अगर इसको 3 बार 4 बार 5 बार सोल्व करते हैं तो ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा, बहुत इजी। आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ऐसे इसमें कुछ भी नहीं है। जो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत समझता है और जानता है उसके लिए कुछ भी नहीं है, प्रश्न बहुत ही सरल है। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको जोड़ घटाव गुना भाग में भी दिक्कत होता है, उन बच्चों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है। इतना ही, यहाँ पे 0 के स्क्वायर में ही कितना को दिक्कत होने लगा कि क्या लिखे क्या ना लिखे। ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके देख कर ही आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करें। जब तक आपको क्लियर नहीं होता तब तक प्रैक्टिस करें, और जो भी डाउट हो आप कमेंट करें, उस डाउट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा और उससे संबंधित वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे x बराबर -1 रखना है आपके बार, कुछ भी नहीं करना। तो p -1 x के जगह पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब 5 इंटू एक्स के जगह पे -1 और फिर -4 और -1 का यहाँ पे x का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 यहाँ पे। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, एक एक स्टेप सोल्व करेंगे। तो 5 इंटू -1 तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का 5 हो जाएगा, -4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1
इंटू -1 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। +3, फिर आगे क्या हो जाएगा -5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कितने बच्चे की -5 और -4 को जोड़ देंगे। यहाँ पे भी गलती हो सकता है, तो -4 और गुना में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले इसको गुना कर लीजिएगा, इसके बाद आप जोड़े। ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, आगे आगे कैलकुलेशन में आप फंस जाएंगे। -4 गुने 1 तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, प्लस का 3। अब इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाला आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। -5 और -4 कितना हो जाएगा, -9 और प्लस का 3 है। तो फाइनल आंसर अब क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ा वाला का सिंबल रहता है, तो यहाँ पे माइनस का 6 इसका हो जाएगा आंसर। अर्थात इस बहुपद में -1 रखने पर x का मान -1 रखने पर आंसर कितना आ रहा है, -6 आ रहा है आंसर। ठीक है, अब हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, तो यहां पर भी हम लोग लिख लेते हैं कि px बराबर 5x माइनस 4x² और प्लस का 3। अब यहाँ पे क्या रखना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, अब की बार x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है। तो p x की जगह कितना 2 बराबर 5 गुना में 2 और माइनस का कितना है 4 और 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस का 3। अब आगे करेंगे 5 गुना 10 -4 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का ये हो गया 3। 10 और यहाँ पे 4 चौका 16 गुना होगा, इसके बाद जोड़ घटा होगा। ठीक है, +3। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस प्लस वाला को हम लोग जोड़ेंगे, यानी 10 और 3 कितना हो जाता है 13 और माइनस कितना है यहाँ पे 16 है। अब क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होगा, 16 में से 3 घटे 13 घटेगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है, पहला नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अर्थात इस बहुपद में 0 रखने पर x बराबर 0 रखने पर आंसर 3 आ रहा है, x बराबर -1 रखने पर आंसर -6 आ रहा है, -6, और x बराबर 2 रखने पर आंसर कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो इस प्रश्न में आपको कहीं पर भी दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक स्टेप यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, कैलकुलेट किए हैं। अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 2 भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही है, इसमें भी क्या करना हम लोगों को बहुपद का वैल्यू फाइंड करना है, और उसमें भी वैल्यू फाइंड करना था। वहां पे डायरेक्ट x बराबर दिया गया था, क्योंकि चर उसमें क्या था, सिर्फ x था। यहाँ पे चर अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रैकेट में डायरेक्ट चर को डायरेक्ट यहाँ पे चर का वैल्यू ही दे दिया गया है। p चर के जगह पे 0 लिख दिया है, p1 यहाँ पे लिखा हुआ है चर के जगह पे, और फिर 2 लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन में कितने, एक क्वेश्चन को कितने बार सोल्व करना है, 3 बार सोल्व करना है। 3 अलग अलग वैल्यू रख करके हम लोगों को आंसर लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देखेंगे आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या रखना है, 0 रखना है। तो इसमें चर दिया गया है y, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y बराबर कितना 0 रखने पर। y बराबर सबसे पहले क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो p0 y के जगह पे 0 बराबर, यहाँ पे y का स्क्वायर है अर्थात 0 का स्क्वायर माइनस y के जगह पे 0 और प्लस 1। 0 का स्क्वायर करेंगे कितना 0 माइनस 0 और प्लस में 1, यानी फाइनल कितना आ जा रहा है, 0 में से 0 0 जाएगा, ये 0 हो जाएगा और कितना यहाँ पे बच जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, फाइनल आंसर इसका आ जा रहा है 1, y बराबर 0 पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको में y बराबर कितना रखते हैं, अब की बार 1 रखना है हम लोग। तो y बराबर 1 रखने पर, क्योंकि 3 वैल्यू हम लोगों को रखना है। ठीक है, तो y बराबर 1 रखने पर अब की बार 1 रख करके देखते हैं। तो p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर यहाँ पे माइनस y की जगह पे 1 और प्लस का 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 और प्लस 1, 1 से 1 यहाँ पे क्या हो जा रहा है खत्म, या 1 में से 1 घटेगा तो 0, और फाइनल आंसर यहाँ पे भी कितना बच जा रहा है अब हम लोगों का 1। समझ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है ये। ठीक है, अब हम लोगों को रखना है y बराबर कितना
0 रख लिए, 1 रख लिया, अब की बार 2 रखना है, तो y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, तो क्या हो जाएगा P2 इज इक्वल टू कितना, y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस y के जगह पे 2 और प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस 2 और प्लस का 1, यहाँ पे क्या है 2 प्लस में दिया गया है, 2 वैल्यू 4 और 1, और 2 क्या है माइनस में है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस प्लस वाला को 1 में जोड़ लेंगे, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और माइनस का 2, और 5 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3, अर्थात इसका आंसर कितना आ गया, एक बार कितना आया हम लोग का 1, एक बार फिर फाइंड हुआ 1, और फिर कितना आया लास्ट में 3, ये 3 वैल्यू हम लोग चर के 3 मान पर हम लोग प्राप्त कर लिए, एक बार y बराबर 0 रख करके, एक बार y बराबर 1 और एक बार y बराबर 2, तो इसी तरह सभी प्रश्नों को सोल्व करना है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या चर दिया गया है, t दिया गया है, तो हम लोग t बराबर कितना लिखेंगे 0 रखने पर, t बराबर कितना रखेंगे 0 रखेंगे, सारा कैलकुलेशन उसी तरह से होगा, ये आपका अभ्यास हो जा रहा है कैलकुलेशन का, ठीक है। तो सब प्रश्नों को आप सोल्व करेंगे, ये नहीं कि हमको ये आता है तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, सबको आप बनाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा बेटर होगा। तो t बराबर 0 रखना है, तो p 0 बराबर 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस t के जगह पे 0 प्लस 2 और 0 का स्क्वायर और माइनस 0 का कितना हो जाएगा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, ये 2 और प्लस का 0, 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, तो ये 0 हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ से अब हटा देते हैं, अब यहाँ पे बच जा रहा है हमारा 2 और 0 का स्क्वायर कितना 0 हो जाएगा, और माइनस 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा, तो उसको भी हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। और फाइनल यहीं पे कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 गुना 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और बच रहा है फाइनल क्या 2 बच रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 2 आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख लेते हैं। अब हम लोग को रखना है कितना 1 रखना है, तो t बराबर 1 रखने पर, t बराबर कितना रख रहे हैं हम लोग, अब की बार 1 रख रहे हैं, तो t के जगह पे क्या कर देना है 1 कर देना है, अर्थात p1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस t के जगह पे 1 प्लस 2 और t का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, अर्थात 1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये हो गया, यहाँ पे तो जुट जा रहा है 2 और 1 3, और प्लस में 2 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 1 का क्यूब भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गया 3 और 2 गुने 1 तो कितना हो जाएगा ये 2 और माइनस का 1, 3 और 2 5 में से 1 जाएगा, तो कितना बच जाएगा, फाइनल आंसर आ जा रहा हमारा 4, ठीक है। अब हम लोगों को रखना है t बराबर कितना 2 रखना है, तो t बराबर 2 रखने पर, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, आपको कहीं पे दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। t बराबर हम लोग कितना रखना है 2 रखना है, तो p t के जगह पे 2 बराबर 2 प्लस t के जगह पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ध्यान से वैल्यू आप पुट करेंगे नहीं तो ये सिंपल जरूर है, लेकिन इसमें भी गलती होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, आप वैल्यू रखने में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे तुरंत गलती हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर आपका नहीं आएगा। प्लस यहाँ पे प्लस लिखेंगे 2 और t का स्क्वायर है, अर्थात 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और माइनस t का क्यूब, अर्थात 2 का यहाँ पे कितना क्या कर लेंगे हम लोग क्यूब कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 2 यहाँ क्या हो जा रहा है 4 हो जा रहा है, इसको नहीं आपको जोड़ना है क्योंकि इसके साथ क्या अभी कैलकुलेशन होगा, प्लस 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 4 प्लस 4 दूना 8 और माइनस का 8, तो यहाँ पे तो 8 8 क्या हो जा रहा है ये कट जा रहा है, 8 में से 8 घट जाएगा तो 0 यहाँ पे काट ले रहे हैं हम लोग इसको, और फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ गया बच गया 4, तो तीनों वैल्यू हम लोग एक जगह करके लिख लेंगे, एक बार कितना फाइंड किए हम लोग 2, फिर टी के मान 1 रखने पर कितना आ गया वैल्यू 4, और फिर 2 रखने पर भी आ गया 4 ही, ठीक है। 1 रखने पर भी 4 आ रहा है, 2 रखने पर भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 2 4 4 हो गया, ठीक है। एक बार 0 पे, एक बार 1 पे और एक बार 2 पे, और इसमें तो बहुत सिंपल है, सिर्फ क्या कर देना है यहाँ पे क्यूब करना है, तो
यहाँ पे चर क्या है, x है, तो x बराबर कितना, 0 रखने पर। x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, p0 बराबर 0 का क्या करना है, क्यूब करना है, यानी कि फाइनल आंसर 0 ही प्राप्त होगा आपको। ठीक है, फिर क्या रखना है, x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर x बराबर, ठीक है, तो 1 रखेंगे तो क्या आ जा रहा है आपका, p1 इक्वल टू 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, 1 का क्यूब 1 होगा। फिर x बराबर 2 रखने पर, एक ही चीज को बार बार करना पड़ रहा है, ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, तो p2 इक्वल टू 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब, x का क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी फाइनल इसमें कितना आ गया, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 8 आया। ठीक है, अब आ जाता है हमारा ये वाला, तो इसमें आप अगर फॉर्मूला जानते हैं तो इसको डायरेक्ट एक स्टेप यहीं पे सोल्व कर सकते हैं, और फॉर्मूला नहीं जानते हैं तब भी आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तब भी आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी चर x दिया गया है, तो x बराबर 0 रखने पर, इसको आप एक स्टेप सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्या दिया गया है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a माइनस बी का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो जस्ट उसी की तरह है ये भी, तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और उसको सोल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी वैल्यू रखेंगे तब भी क्या आएगा, आंसर वही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप इसको सोल्व कर लेते हैं। p x बराबर इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अर्थात x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का माइनस 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा, वही चीज आएगा, 1 ही आएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, एक स्टेप और नीचे कर लेते हैं, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिख सकते हैं। अब इसको आप सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। x बराबर 0, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, जगह कम पड़ जाएगा अगर ऐसे लिखेंगे हम लोग तो, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं p0, ये कर लेते हैं यहाँ पे, p0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, और आंसर ये क्या हो जाएगा हमारा, -1 आ जा रहा है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, -1 बच रहा है तो -1 हो गया। अब क्या फाइंड हम लोग कर लेते हैं, p1 बराबर, तो x की जगह पे क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है और बगल में चर का वैल्यू दिया गया है। तो हम लोगों को ये चर का वैल्यू बहुपद में रख करके देखना है कि ये जो x का मान दिया गया है वो इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। शून्यक कब कहते हैं हम लोग, जब चर का वैल्यू इस बहुपद में रखने पर क्या आ जाए, इस बहुपद का मान शून्य आ जाए, 0 आ जाए। इसी तरह जितना भी यहाँ पे वैल्यू दिया गया है सबको हम लोग को क्या करना है, बहुपद में रख रख करके क्या करना है, चेक करना है। अगर 0 आ जाता है तो बहुपद का शून्यक है, और 0 नहीं आ जाता है, नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। बहुत ही सिंपल है। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना दिया गया, -1/3 दिया गया, तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, x बराबर -1/3 रखने पर। और ऐसे भी क्या है, ये रैखिक बहुपद है, और रैखिक बहुपद में क्या होता है, हम लोग 0 रख करके निकालते हैं, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये शून्यक है। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये तो जगह कम पड़ रहा है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे नहीं सब में, क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है। ठीक है, तो x बराबर हम लोग डायरेक्ट रखते हैं वैल्यू, तो वैल्यू रखेंगे जब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1/3 गुना में हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 1, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, -1 और +1, तो क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। आ रहा है 0, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये शून्यक है, शून्यक है क्या, x बराबर -1/3 संगत बहुपद का शून्यक है। यहाँ तक क्लियर। दूसरा नंबर हम लोग चेक करेंगे, तो दूसरा नंबर में x बराबर क्या दिया गया है, 4/5 दिया गया है, तो 4/5 हम लोग यहाँ पे रखते हैं, 5 गुना 4/5 और माइनस का पाई,
पाई बराबर अगर 22/7 भी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऐसा रखा नहीं जाएगा क्योंकि पाई बराबर कोई कुछ भी यहाँ पे बोला नहीं रखने के लिए, ठीक है। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसल, 4 माइनस पाई बच जाएगा। ये संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर 22/7 रख करके भी आप सोल्व करेंगे तब भी क्या होगा, 4/5 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि शून्यक नहीं है, इसका शून्यक ये नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। फिर आ जाते हैं हम लोग इसमें। तो इसमें एक बार क्या रखना है, 1 रखना है और एक बार -1 रखना है। यहाँ पे 2 वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग P1 बराबर पहले फाइंड करते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 बराबर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 - 1 बराबर 0। अब की बार क्या रखते हैं, x बराबर -1 रखने पर। इसी तरह से आगे हम लोग को सोल्व करना है। यहाँ पे कब लाइट कट जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो जहां से लाइट कटेगा वहीं से हम क्या कर देंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे और वहीं से वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, सबको ऐसे ही क्या करना है, रख करके वैल्यू और सोल्व करना है। अगर 0 आएगा तो शून्यक है और 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि लाइट नहीं कटे, लास्ट तक हम लोग पूरा का पूरा वीडियो में जितना भी एक प्रश्न है सबको सोल्व कर सके, ठीक है। तो P x की जगह पे -1 बराबर x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर और -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आने वाला है और -1 बराबर 0। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, 1 और -1 दोनों क्या है, शून्यक है। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यक है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या रखना है, एक बार -1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो हम लोग x बराबर -1 सबसे पहले रखते हैं, जगह कम पड़ रहा है इसलिए हम लोग शॉर्ट में सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे p -1 बराबर -1 और प्लस का 1, यहाँ पे x की जगह पे -1 और फिर ब्रैकेट में -1 -2 -1 और ये -2, यहाँ पे -1 और +1 क्या हो जाएगा, एक में से एक जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और गुना में -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 और -3 इंटू 0 होगा तो क्या आएगा, फाइनल 0 आएगा। तो -1 तो इस बहुपद का शून्यक हो रहा है। अब हम लोग को चेक करना है 2। तो P2 = x की जगह पे 2 + 1 इंटू 2 - 2, x की जगह पे क्या रखाएगा, आपको बार 2 रखाएगा। तो ये हो जा रहा है 2 और 1 3 गुना में 2 - 2 तो 0। तो फाइनल क्या आ रहा है, 0। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे क्या है, शून्यक है। तो ये हो जाएगा शून्यक है। दोनों का ही मान रखने पर इस बहुपद में -1 और 2 दोनों रखने पर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो शून्यक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये तो 0 ही दिया गया है। x की जगह पे क्या रखेंगे आप, P0 रखेंगे। तो ये 0 का स्क्वायर कर लीजिए या क्यूब कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, फाइनल क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि शून्यक है। क्या है ये, शून्यक है। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पे दिया गया है x बराबर -m/l दिया गया है। आप ध्यान से देखें कि जब हम लोग ax + v के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, रैखिक बहुपद को लिखा जा सकता है। अगर शून्य ज्ञात करना होता तो क्या इसके बराबर में 0 रख करके सोल्व करते थे। यही क्वेश्चन आगे दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, इस तरीका से आप देखेंगे तो ये इसका शून्यक हो जाएगा, l से l खत्म हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, x बराबर -m/l रखने पर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है, स्पेस खाली है। तो आप ऐसे ही लिख करके बनाएंगे, शॉर्ट में नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे रख लेते हैं x बराबर -m/l रखना है। तो p -m/l = क्या हो जाएगा, l। x की जगह पे क्या रखना है, -m/l और प्लस का इधर m हो जाएगा। l से l यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। बच जा रहा हमारा फाइनल -m और प्लस का m, और ये खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
एम एम में से एक प्लस में एक माइनस में, एम 1m में से 1m माइनस जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या चीज, कि ये शून्यक है, शून्यक है। यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब बचा है 2 क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग इसमें क्या रखते हैं, एक बार x बराबर -1/√3 रखने पर, नीचे तो स्पेस है हम लोगों के पास। अब p -1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पे -1/√3 का स्क्वायर और माइनस का 1। सोल्व करेंगे तो 3 और -1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और बट्टा में 3 और माइनस का 1, ये 3 से 3 कैंसल, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो -1/√3 इसका क्या है, शून्यक है। अब हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पे बगल में सोल्व कर लेते हैं क्योंकि नीचे कैप्चर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब की बार रखते हैं हम लोग p 2/√3 x के जगह पे, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 और 2/√3 का स्क्वायर और माइनस का 1। अब आगे सोल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 3 और इसका स्क्वायर करेंगे 2/√3 का तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस का 1 यहाँ पे है, ये ठीक है। ये 3 से 3 क्या हो जा रहा है, कैंसल, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है। अर्थात यहाँ पे क्या हम लोगों को लिखना होगा, -1/√3 तो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, परंतु 2/2/3 नहीं है। तो यहाँ लिखना होगा हम लोगों को कि -1/√3 संगत बहुपद का शून्यक है, परंतु 2/√3 नहीं। बस खत्म हो गया, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको हम लोग लास्ट यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। फाइनल x बराबर कितना रखना है, 1/2 रखना है। तो p 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 और प्लस का 1, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, 1 और 1 2। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये शून्यक है, शून्यक नहीं है। तो यहाँ लिख देना है फाइनल, शून्यक नहीं है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम सब जगह पे क्या लिख दिए हैं, शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x बराबर 4/4/5 संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर, आप डिटेल में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में हम ऐसे लिख दिए हैं, इस तरीके से जैसे लिखा गया वैसे आप सब जगह पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ भी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, और इसमें कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। सभी प्रश्न क्या है, बहुत ही सरल और आसान है। क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। हम लोगों को क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। और यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो, जो पीछे वाला बेसिक वीडियो है, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि रैखिक बहुपद का सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक होता है। और यहाँ पे जितने भी बहुपद दिए गए हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे क्या हैं, एक रैखिक बहुपद दिया गया है, ठीक है। रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, और इसका जब शून्य ज्ञात करना होता है तो इसके बराबर में हम क्या कर देते हैं, 0 रख करके फाइंड करते हैं। तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, ax बराबर, ये b इधर क्या में है, प्लस में, इधर आके क्या हो जाता है, माइनस में, और x बराबर -b/a। अर्थात हम लोग चर का वैसा वैल्यू प्राप्त करते हैं जिस पर बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। x का हम लोगों का ऐसा मान ज्ञात करना है कि इस बहुपद में x का वैल्यू रखने पर क्या आ जाए, इसका मान 0 आ जाए, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होता है, शून्यक होता है। तो हम लोगों को इसके बराबर क्या करना है, सिर्फ 0 रख करके, अर्थात px इक्वल टू क्या रखना है, हम लोगों को 0 रखना है। यहाँ पे px दिया गया है, px बराबर x + 5। तो px बराबर कितना है, x + 5, तो यहाँ पे रख देना हम लोग को x + 5 इक्वल टू कितना, 0,
और x बराबर ये क्या हो जाएगा सिंपल, इधर प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा बराबर के उधर माइनस में, अर्थात x बराबर -5 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। -5 जब आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 और +5 घट करके क्या होगा 0 हो जाएगा। तो -5 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। इसी तरह इसको सोल्व करना है। आ रहा है समझ में। तो हम लोग अब दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर भी क्या करना है, px = 0 रखना है और x - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर इधर प्लस माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। तो इस दूसरे नंबर बहुपद का जो शून्यक है वो क्या है, x बराबर 5 है। इस बहुपद का शून्यक क्या है 5 और इस बहुपद का शून्यक क्या है -5। और तीसरा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम चीज px बराबर 0, तो 2x + 5 = कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 2x = इधर प्लस में है इधर लाके क्या में होगा माइनस में, x बराबर गुना वाला कहाँ चला जाता है बट्टा में, तो -5/2 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम चीज करना है। px = क्या हो जाएगा 0, तो 3x - 2 = 0। 3x बराबर इधर माइनस में इधर लाके क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस का 2 और x बराबर गुना वाला आ जाता है बट्टा में, अर्थात x बराबर 2/3 इस बहुपद का एक शून्यक है। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x बराबर 0 डायरेक्ट लिखते हैं, x बराबर 0/3 ये गुना वाला कहाँ आ जाएगा बट्टा में, अर्थात x बराबर 0, क्योंकि 0/3 यानी फाइनल क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। तो ये x बराबर 0 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है px बराबर ax दिया गया है, a बराबर 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है, क्योंकि a बराबर अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये शून्यक हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब बहुपद रहेगा ही नहीं। तो a एक क्या है वास्तविक संख्या है लेकिन 0 नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। px बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है तो px बराबर 0 रख करके ही फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो px बराबर क्या दिया गया है, ax बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 0 और गुना वाला बट्टा में a आ जाएगा बट्टा में, तो x बराबर फाइनल आ जाएगा 0, अर्थात इस बहुपद का भी शून्यक जो है वो क्या है 0 ही है। इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि px बराबर cx + d, c बराबर 0 नहीं है और c और d क्या है, एक वास्तविक संख्याएं हैं। कोई भी वास्तविक संख्या है लेकिन c बराबर 0 नहीं है, क्योंकि c बराबर 0 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अचर बहुपद हो जाएगा। तो फिर इसका शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, अचर बहुपद का शून्यक क्या हो सकता है। तो यहाँ पे फिर आ जाते हैं हम लोग, px बराबर क्या रख देंगे 0 रखेंगे और px का मान यहाँ पे कितना दिया गया है cx + d बराबर 0। अब यहाँ पे रेड से हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा cx बराबर इधर है प्लस में d, इधर लाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और x बराबर फाइनल आ जाएगा -d/c इस बहुपद का शून्यक। जितना भी हम लोग चर का मान ज्ञात किए हैं अगर उसको आप इस बहुपद में रख करके देखेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा 0 आएगा। आपको अगर विश्वास नहीं तो यहाँ पे हम लोग इसी को रख करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यही आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, बाकी तो सबका आप रख के आराम से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो क्या रखना है, x बराबर ये दिया गया है, यहाँ पे हम लोग यहीं पे रख लेते हैं वैल्यू, यहाँ पे इतना में चेक हो जाएगा। x बराबर -d/c रखना है, तो c गुने x के जगह पे -d/c और प्लस का d तो पहले से दिया ही गया। c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का d और प्लस का d बच रहा है, तो फाइनल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसी तरह आप जो हम लोग यहाँ पे x का मान ज्ञात किए हैं, चर का वैल्यू फाइंड किए हैं, उसको आप बहुपद में रख करके देखेंगे तो क्या आएगा, उसका उस बहुपद का मान 0 आएगा, अर्थात जो भी हम लोग x का वैल्यू फाइंड किए हैं वो सब के सब क्या है संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाना चाहिए, कुछ भी इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं।